गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ओके इन योर प्लेसेस। तो सबसे पहले भाई कान पकड़ के माफ़ी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको अपना व्लॉग दूंगी सेकंड पार्ट में एनिवर्सरी का, कि हमने कैसे सेलिब्रेशन करी। तो यार सॉरी, आज है 25 तारीख, मैंने आपको है ना व्लॉग नहीं दे पाई। रात को है ना, मतलब कि सब कुछ तैयार था, ये केक भी लेके आई थी, ये थोड़ा सा जल्दी भी आ गए थे, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अयानू अयानू है ना, मतलब कि उसका मूड होता है तो वो खुश रहता है, अगर उसका मूड नहीं होता तो वो खुश नहीं रहता। उसने मतलब कि हमें कुछ नहीं करने दिया, हाँ उसने हमें केक तक काटने नहीं दिया। ये लेके आए थे बट हमने नहीं काटा, वो अभी भी एज इट इज़ रखा हुआ है। और अब देखो वो सो रहा है, ठीक है। अब वो सो रहा है तो अब ये चले गए थे ऑफिस। अब मेरा काम है कपड़े धोने का। आज मुझे कपड़े धोने थे तो मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। फिर जितने मेरे को धुलते हैं तो मैं धोती हूँ, जब तक फिर गुरमीत आती है तो गुरमीत के साथ मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। तो अब बने रहना मेरे साथ, और प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना ना, क्योंकि आपको पता है ना कि बच्चे जब मूड में होते हैं तो आपको खुश कर देते हैं, नहीं होते तो आपको मतलब कि लो कर देते, गुस्सा दिला देते हैं। मेरे को ना इतना दुख हो रहा था ना कि यार मैंने क्या बोला था अपने व्यूअर्स को, और मैं क्या ही उनको दिखाऊंगी। मैं कुछ नहीं दिखा पाई आपको, मुझे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा सॉरी है। मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो, जैसे ही गुरमीत आती है उसके आने से पहले ना, सबसे पहले अयानू सो रहा है ना, तो उसके उठने से पहले ना मैं जितने कपड़े ख़त्म कर सकती हूँ धोना मैं उतने कर लेती हूँ। मैंने मशीन लगा रखी है, ठीक है। तो मशीन लगा रखी है, मेरे जितने कपड़े धुलते हैं मैं उतने धोती हूँ, फिर बाकी के मैं बाद में धोऊंगी मिट्ठू के आने के बाद, क्योंकि मिट्ठू मेरा एक सहारा बन जाएगी, वो थोड़ा सा उसको पकड़ सकेगी। तो मैं कपड़े बाकी के अपने ख़त्म कर रहा हूँ। कपड़ों का ढेर इतना सारा है ना, इतना सारा, आप बोलोगे कि पता नहीं कहाँ से लेके आई है, ये इकट्ठे करके रखती है। मैं इकट्ठे करके नहीं रखती यार, मैं ना जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े ना हाथ से ही धोते रहती हूँ। लेकिन ये जो कपड़े मैं आज धोने लगी हूँ ना, वो मुझे ना डोनेट करने हैं आगे, तो वो वाले कपड़े हैं, तो अब किसी को देने हैं। तो थोड़े से साफ कपड़े कब से ना ऊपर रखे हुए थे वो छत पे पेटी के अंदर, तो वो मैंने निकाले हैं देने वाले, क्योंकि मेरे जो भी रिजेक्शन वाले कपड़े होते हैं ना, जिनको हम डिस्कार्ड करते हैं, तो मिट्ठू के हो गए, बच्चों के हो गए, या फिर मेरे हो गए, तो मैं क्या करती हूँ उनको डिस्कार्ड करके ना ऊपर पेटी में रख देती हूँ। तो थोड़ी सी पेटी में रखे रखे ना स्मेल मार जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ, तो वो ना ईजी होगा मेरे लिए कि मैं किसी को भी दे सकती हूँ। कोई भी गली में आया मांगने के लिए कपड़ों की, जिसको नीड हुई, मैं उनको दे सकती हूँ। मैं अगर बाहर जाके देना चाहूँ तो मैं उनको भी दे सकती हूँ। तो इसीलिए मैं उनको ना धोने लगी हूँ। आप ये मत बोलना कि भैया इतने सारे कपड़े इकट्ठे करके धोती है, तो वो कपड़े ना डिस्कार्ड वाले जो मुझे आज धोने हैं। ईद आ चुकी है, गुरमीत का वेलकम करते हैं। चलो जी, वेलकम करो लड़की का। लंच बॉक्स कैसे हाथ में है भाई? लो जी। स्कूल में नहीं खाया क्या? भूख लगती स्कूल में पूरा नहीं खत्म करा था? नहीं, क्यों? भूख लगती है। तो स्कूल में भी खाना चाहिए ना। अब तो घर में क्या खाएगी? देखो ऐसे आते हैं कोई खाना खाते खाते। और ये कहाँ से मिल गया? मैंने तो कोई पैसे दिए नहीं थे। मेरे फ्रेंड ने दिए। लो, फ्रेंड्स पैसे देती हैं इसको, घर से नहीं मिलते तो फ्रेंड्स के साथ जुगाड़ पानी कर लेना। कौन करता है भाई ऐसे? हम तो नहीं करते थे। स्कूल के अंदर ही जो शेयरिंग होती थी तो होती थी। तो मशीन मैंने लगा रखी है, अब मैं लगी हूँ कपड़े धोने के लिए। अयान और गुरमीत दोनों के दोनों सो गए थे, तो मैं कि चलो अभी कपड़े ही ख़त्म कर लेते हैं। तो जल्दी से कपड़े ख़त्म करती हूँ बच्चों के उठने से पहले, क्योंकि वो उठ जाएंगे ना तो फिर मेरे बच्चे है ना भाई बाथरूम में आके खड़े हो जाते हैं। इवन गुरमीत भी है ना परेशान करती है बाथरूम में आके। मुझे है ना चेयर लेके आनी पड़ेगी, कपड़े है ना वहाँ पर टांगना बेकार है, क्योंकि टूटी ही ना टूट जाए। तो मैंने कुर्सी लेके आती हूँ। ये एक ढेर है, मेरे कपड़ों का पहाड़ है जो मैं धो चुकी हूँ, धो के सूख चुके हैं ये कपड़े। अब इनको तय लगाऊंगी।
एक ये पहाड़ है जिसको अभी बाहर डालना है, तो ये डालूँगी। तो बाहर आ गई थी मैं ना, कपड़े सुखा दिए थे, तो वो वाले कपड़े सुखा दिए थे। अब मैं ना और कपड़े जो सूख गए हैं उनको उतारने के लिए आई हूँ। तो चलो जल्दी से कपड़े उतार लेते हैं। मैं दिखाऊँ आपको कपड़ों का ढेर देखो, ये देखो कपड़ों का ढेर। बल्कि जगह कम है ना, तो मुझे ऐसे सुखाने पड़ते हैं, ऐसे लगा के। तो मैं एक बार इनको उतार लेती हूँ। और फिर से है ना ढोलकी की आवाज़ आ रही है कहीं से, ना ढोलक बज रही है। कितना अच्छा लगता है ना यार, ऐसे ढोलक वोलक की आवाज़ आती है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कुछ शगुन का, मतलब कि बहुत साउंड मुझे बहुत पसंद है। ऐसे घर में ना खुशी वाला माहौल दिख जाता है, और मेरे ना दिल में भी खुशी वाला ही माहौल हो जाता है जब मैं ढोल की ऐसी आवाज़ सुनती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ भाई सेलिब्रेशन शुरू है। तो अभी भी शायद पता नहीं कीर्तन हो रहा है, पता नहीं किसी की, अब शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है ना, तो शादियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, तो घर में ऐसे ही गीत वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। कितना अच्छा लगता है। चलो जल्दी से कपड़े उतार लेते हैं। ये देखो कितना कपड़ों का ढेर है भाई। घर, मेरी बैल्कोनी है ना, कोई देख रहा होगा तो बोलेगा धोबी घाट बन चुका है, धोबी घाट। तो चलो पहले उतारती हूँ, फिर और डालूँगी। अब मैं ना वो वाले कपड़े जो कुर्सी पे रखे हुए हैं ना, वो सुखा देती हूँ। फोल्ड हो रखा है ना। तो कपड़े धुल चुके हैं भाई, फाइनली सारे के सारे कपड़े धुल गए हैं। बच्चे मेरे उठ चुके हैं, और एक बच्चा और ऐड हो चुका है। दिखाऊं आपको वो बच्चा कौन सा ऐड हुआ है? आओ इधर आओ भाई, बच्चे इधर आओ। अगर ये देखो आ गई मेरी बोनू। बोनू, आप रोज रोज बुआ के पास आ जाते हो। बुआ अगर आपसे दूर चली जाए, बुआ मर जाए, तो आप क्या करोगे? मैं तो दूंगा। रोएगा? हाँ रोएगी। कैसे रोएगी? कैसे रोएगी? नो के दिखाओ। भाग गई। और आनू भी उठ गया। आनू उठ गया, और दीदी भी उठ गई। हेलो बोलो सबको। हेलो गाइस। हेलो हेलो। अबे भाई हटो। मेरे कंधे टूट गए कपड़े धो धो के। ठीक है, और ये बच्चे मेरे ऊपर ही लद रहे हैं। हाय राम। चलो अब आगे का काम शुरू करते हैं। आगे क्या करना है वो भी दिखाई देती हूँ। तो जी रात हो चुकी है, मैं साफ़ करने लगी हूँ बथुआ, बच्चों को सुला के। जी हाँ, बच्चे सो चुके हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे जब मैंने बच्चों को सुला के फिर मैं ना बथुआ साफ़ करने लगी थी। मैं लेके आई थी बथुआ, क्योंकि मुझे है ना सुबह बथुए की रोटियां बनानी थी, बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए खानी थी, क्योंकि बथुआ हेल्दी भी होता है। सीजनेबल वेजिटेबल्स जो भी होती है ना, वो खानी चाहिए। तो अब सर्दी आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना बनती ही रहेंगी घर में। तो मैं इसको बनाऊँगी जिस स्टाइल में, वो होगा गाँव का स्टाइल में, बिल्कुल टिपिकल जैसे हमारे गाँव में बनती है ना, वैसे ही इसको बनाने वाली हूँ। तो आप भी सीखिए और अपने घर वालों को बना के खिलाइए, क्योंकि बहुत टेस्टी ही लगती हैं। बथुए की जो रोटियां होती हैं ना, बहुत अच्छी लगती हैं। और गांव के स्टाइल में बनाओ, बिल्कुल देसी स्टाइल में, तो उसका तो स्वाद ही एक्सट्रीम लेवल का होता है। खाने में जो इतनी टेस्टी लगती है ना, तो आप प्लीज़ एंजॉय करना बना के ज़रूर। तो जी किचन क्लीन कर लिया, टाइम हो चुका है इतना। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत नींद। तो सुबह मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट, टाटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं उठ चुकी हूँ, काम वाम हो चुका था सुबह का। अब मैं बनाने लगी थी अपनी बथुए की रोटी सबको खिलाने के लिए। तो चलो जी शुरू करते हैं। चाय आपको दिख ही रही है भाई, सुबह मैं चाय के बिना, मतलब कि सर्दियों में चाय एक सहारा होती है अपने दिन को अच्छा बनाने की। तो मैंने इसीलिए बना लिया था। अब गुरमीत आएगी, गुरमीत बोल रही कि मम्मा मैं गुड मॉर्निंग बोल दूँ? मैं कि भैया बोल दो। तो वो बोल रही गुड मॉर्निंग। तो चलो जी अब आगे का अपना नाश्ता पानी शुरू करती हैं बनाना, क्योंकि पापा को हो रहा है लेट, पापा को जाना है ड्यूटी। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं।
उम्मीद लकुए के पराठे अच्छे हैं? खा के देखो, गरम है आराम से। अच्छे, थैंक यू। पापा कैसे बने? टेस्टी लगे? हाँ, मजा आ गया। दोनों नोनी मिठू हाथ पकड़ पापा का। यमी यमी। तो नोनी नोनी खाएगी, नोनी 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 नोनी। क्या मैं ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं चलो। यार। हैप्पी एनिवर्सरी। तो ये लो जी, अयानो के पापा जा चुके हैं ऑफिस। उनको हो रहा था लेट, उन्होंने जल्दी जल्दी केक कट करवाया। बोल रहे कि भाई अब जाओ, चलो मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैं कि चलो अब जाओ। अब आपने देख ही लिया, 24 को हमारी एनिवर्सरी थी, 26 को हमने जो केक है अपना कट करा था। तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बच्चे छोटे हैं ना, तो उनके ही मूड के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। और ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो हमारी सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे, जो स्पेशली वो लेडीज़ जो अकेले रहती हैं और भाई सिंगल बच्चे को संभाल रहे हैं या 2 बच्चों को संभाल रहे हैं और अकेले ही पूरे घर का काम मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं ना। ये वो बहुत बाखूबी से जानते हैं कि भाई बच्चों के साथ हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को कर देना आगे शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको मेरी याद आती है तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मेरा कोई भी एक व्लॉग देख सकते हैं, आप इस व्लॉग को भी देख सकते हो। तो चलो जी, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। अब मैं इस व्लॉग को एंड करके तुरंत ही इसकी वीडियो एडिट करने में लग जाऊंगी। और आज ही मैं आपको ये 26 नवंबर है ना, मैं आज ही आपको ये शाम तक वीडियो दे दूंगी। ठीक है, ये वीडियो आपके पास आएगा। ये वाला जो प्रॉमिस है, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। मैं आपको अब ज़्यादा दुखी नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया। मैंने प्लीज मुझे माफ कर देना, दोबारा भाई, बहुत बार माफी मांग रही हूँ मैं। तो चलो बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।